जब ये पास हो गया है तो वो किसी को औकात नहीं है। जब राष्ट्रपति डाल दिए तो किसी को औकात नहीं हटाने के लिए। किस आधार पर बोल रहे हैं कि ये सर, जैसे हम बिहार की बात करें, चार आर्टिकल रट के आए थे, हाथ पे लिख रखे हैं, बात कर रहे हैं, बड़ी अच्छी। हाँ, मैं बता दूं आपको। कई सारे लोग सवाल उठाते हैं कि राहुल गांधी को कैसे पता है कि उन्हीं का वोटर काटा जा रहा है, उन्हीं के वोटर का है वोटर लिस्ट से नाम हटाया जा रहा है। तमाम लोग देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस की विधवा कह सकते हैं, बहुत सारी बातें कह सकते हैं। तो राजनीतिक और सदन चर्चा का तो मुद्दा है, तो चर्चा कीजिए, चर्चा से क्यों भागना चाहिए। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ बतंगड़ में। देखिए, आइटम बम के बाद राहुल गांधी ने आज हाइड्रोजन बम फोड़ दिया है। इस तरीके के आसार है वो पता है। राहुल गांधी ने ये कहा कि लगभग 6018 वोटर्स के साथ में धांधलेबाजी हुई कर्नाटक में और तमाम कांग्रेस के वोट हैं वो काट दिए गए। राहुल गांधी का ये भी आरोप है कि जो इलेक्शन कमीशन के जो काजा हेड हैं, उन्होंने जिस तरीके से धांधलेबाजी की है बीजेपी के साथ में मिलके, वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए खतरा है और लोकतंत्र का अपमान है। तो हमारे साथ मौजूद हैं वकील और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से आइटम बम और हाइड्रोजन बम की बात की है, सही है गलत है? शुभ नाम क्या हुआ सर आपका? सुहेल शाह मेरा नाम है। सुहेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। क्या कहना चाहेंगे सर, आपको लगता है कि वोट चोरी हो रहे हैं? क्योंकि तमाम विपक्षी दलों के साथ लगातार राहुल गांधी हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन है वो वोट चोरी कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे आप इसको सिर्फ राजनीतिक एंगल से आरोप और प्रत्यारोप मत देखिए। आप ये देखिए कि वो अपने आरोप के पक्ष के अंदर कुछ एविडेंस दे रहा है, कुछ डॉक्यूमेंट्स दे रहा है। एज ए वकील मेरी ड्यूटी बनती है कि जब कोई एविडेंस दिया गया है, मैं अगर इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हूँ तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उन एविडेंस को गो थ्रू करूँ, उन डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू करूँ और उन एलिगेशंस के बारे में जवाब दूँ। वो कह रहे हैं कि एफिडेविट दो। अगर मैं इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हूँ एज इलेक्शन कमीशन, मेरा किसी पार्टी से, किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है और कोई तथ्य मेरे सामने पेश आया है, तो लोगों का विश्वास जीतने के लिए मुझे उन एलिगेशंस की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कराकर, कम से कम प्रारंभिक जांच कराकर मैं तथ्य पेश करता, ना कि किसी पार्टी के एजेंट के रूप में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता। तो एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एज ए एडवोकेट, मुझे लगता है कि उनके आरोप में दम था। राहुल गांधी के आरोपों में दम था और इलेक्शन कमीशन अगर बिल्कुल निष्पक्ष था तो उसको उस तथ्य का जवाब देना चाहिए था, ना कि राजनीतिक तौर पर उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन हम बात करें इलेक्शन कमीशन की, उसने भी कहा था कि राहुल गांधी एफिडेविट दे दें, राहुल गांधी दस्तावेज दे दें। अगर उनके पास ऐसे कुछ दस्तावेज हैं, ऐसे कुछ सबूत हैं कि वोट चोरी हुआ है, तो राहुल गांधी ना ही उनके पास गए, ना ही इलेक्शन कमीशन के ऑफिस गए अपने बाकी कार्यकर्ताओं के साथ में, ना ही कोर्ट गए। तो सवाल फिर उन पे भी खड़े कर दिए गए, बहुत सारे लोगों ने उन पे भी सवाल खड़े कर दिए। जब इलेक्शन कमीशन अपॉइंट होता है तो उसके अंदर विपक्ष का नेता होता है, यानी विपक्ष का नेता राहुल गांधी होता है। आज विपक्ष के नेता है, लीडर ऑफ अपोजिशन है। जब इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट किया जाता है, जब वो कमिश्नर अपॉइंट होता है, उसके अंदर भी तो लीडर ऑफ अपोजिशन बैठता है। वहाँ तो एफिडेविट नहीं मांगते कि नहीं जी मुझे अपॉइंट मत करो, पहले एफिडेविट दो। उसने संविधान के अंदर संविधान की शपथ ली है और वो गली के घूमता हुआ कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है। एक भारत की लोकतांत्रिक जो ये ढांचा है, इस ढांचे के अंदर वो एक लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो उसके एलिगेशंस को जिसने अपने एविडेंस दिए हैं, हो सकता है वो गलत हो एविडेंस, लेकिन बिना जांच करे आप एक राजनीतिक तौर पर आप भाषण दे रहे हो, वो गलत है, वो झूठा है, ये है। ये तो ऐसा लगता है कि किसी बीजेपी के नेता ने कोई कॉन्फ्रेंस कर ली हो। आप एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, आप जाँच करते और डिस्कार्ड करें, और डिस्कार्ड करने के बाद डिफेमेशन डालें। आप मानहानि की बात करें ना, आप डिस्कार्ड करें, अब एविडेंस को एविडेंस से काटेंगे ना। लेकिन हम बात करें, राहुल गांधी ने जिस तरीके से आरोप लगाया कि बिहार में वोट बहुत सारे लोग कट गए, तो आम जनता तो रोडों पे उतरी नहीं। आम जनता ने कभी ये कहा ही नहीं कि हमारा वोट चोरी हुआ है। तमाम विपक्षी दल और राहुल गांधी ही ये रोडों पे चिल्ला रहे थे, रैली के दौरान चिल्ला रहे थे कि वोट चोरी हुए। आम जनता को दिक्कत नहीं हो रही है और तमाम लोग तो कभी कोई शिकायत भी नहीं दर्ज करा रहे हैं। बस है कि आप जैसे यूट्यूब चैनल बतंगड़ अगर इस पॉइंट पर चर्चा कर रहे हैं तो उन्होंने अपनी आवाज़ जनता तक पहुँचा दी, क्योंकि अगर यूट्यूब चैनल इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, अगर पूरा हिंदुस्तान की मीडिया, चाहे वो मेन स्ट्रीम वाली मीडिया हो या यूट्यूब के माध्यम से आप लोग हों, जो लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो उसका मतलब विपक्ष ने अपनी बात भारत के लोगों तक पहुंचा दी है। लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। आप पक्ष और विपक्ष दोनों में हो सकते हैं, इसका ये नहीं कि पक्ष में, लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं और एक हम लोग पॉजिटिव चर्चा कर रहे हैं कि ये सही है कि गलत है। कोई पक्ष में हो सकता है, कोई विपक्ष में हो सकता है, लेकिन अगर पूरा भारत इस पर चर्चा कर रहा है तो मुझे लगता है कि विपक्ष ने अपनी ड्यूटी को निभाया है। और आज हिंदुस्तान का बुद्धिजीवी एक वर्ग तो वो होता है जो कमाता है, खाता है, जिसे मतलब नहीं है। इलेक्शन में वोट डली तो भी ठीक, नहीं डली तो वो इलेक्शन वाले दिन कहता है भैया मेरी वोट नहीं आई, उसे उसके बाद पता ही नहीं होता है, उसे मतलब ही नहीं होता है। वो
कहता है कि मुझे अपनी परेशानियों से खुद जूझना है, उसके निगाह में सारे नेता चोर हैं, वो किसी भी पार्टी दल से हो। तो एक तो वो आदमी होता है आम आदमी, जिसकी हम लोग जो 80% आदमी है, एक 20% होता है जो बुद्धिजीवी होता है, उसके अंदर से कुछ लोग होते हैं जो नेता होते हैं, जो ये सिस्टम तय करते हैं कि किसकी हवा चलानी है, क्या इलेक्शन करना है। तो अगर आप चर्चा कर रही हैं, इसका मतलब विपक्ष ने ये बात लोगों तक पहुंचा दी है, और आप और मैं आज यहाँ कनॉट प्लेस पर चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब विपक्ष ने ये बात उठाई है और इस मुद्दे में दम है, तभी आप और मैं चर्चा कर रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं कि हाइड्रोजन और आइटम बम जैसी चीज़ें और राजनीतिक में चर्चा करने के लिए सिर्फ राहुल गांधी इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और इन शब्दों को लेकर आते हैं, हाइड्रोजन और ये क्या कहते हैं आइटम बम। लगता है जब देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस की विधवा कह सकते हैं, बहुत सारी बातें कह सकते हैं, तो राजनीतिक और सदन चर्चा का तो मुद्दा है, तो चर्चा कीजिए, चर्चा से क्यों भागना चाहिए। चर्चा अगर सदन के अंदर कोई कानून पास होता तो भी चर्चा होती है, तो चर्चा एक अच्छा वर्ड है। और शब्दों के खिलाड़ी तो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं ही, तो ये तो शब्दों का जाल है, शब्द तो खेलने हैं ही। अच्छा नेता कौन है जो अच्छे शब्दों का प्रयोग करे, अपनी बात लोगों तक पहुंचाए। देखा जाए तो राहुल गांधी भी कई बार वो प्रधानमंत्री, मोदी जी जो सभी जिसने वोट डाला उसके भी प्रधानमंत्री, जिसने नहीं डाला उसके भी प्रधानमंत्री हैं, और विपक्षी दलों के भी हैं। राहुल गांधी जी के भी प्रधानमंत्री हैं। राहुल गांधी जी माने या ना माने, राहुल गांधी जी को मानना पड़ेगा कि उनके भी प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री पद की गरिमा और प्रधानमंत्री पद का सम्मान तो करना पड़ेगा। लेकिन वो विपक्षी नेता है, वो भी उस लोकतांत्रिक ढांचा के, उस संविधान में, उस सदन के एक लीडर ऑफ अपोजिशन है। उसकी बात को डिस्कार्ड कर आप उपहास उड़ाकर ये बात तो डिस्कार्ड नहीं कर सकते ना। अगर उसने कोई एलिगेशन लगाया, कोई डॉक्यूमेंट्स लगाया, तो चर्चा का विषय है, चर्चा से भागना नहीं चाहिए। और कम से कम एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी तो होनी चाहिए थी। नहीं, अगर मैंने कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाया है तो उस डॉक्यूमेंट्स की जांच होनी चाहिए। नहीं, आर्टिकल 324 कहता है चुनाव आयोग हर चुनाव से पहले मतदाता का निरीक्षण करेगा। ये सर्व एडवोकेट है, हमसे लाख गुना पढ़े लिखे होंगे। चुनाव आयोग आर्टिकल 324 स्पष्ट रूप से कहता है चुनाव आयोग हर चुनाव से पहले मतदाता का निरीक्षण करेगा। किसका निरीक्षण करेगा? जो फर्जी वोटर है, और चुनाव से पहले करेगा, बाद में नहीं करेगा। ठीक है, जो मतदाता बिहार से यूपी चले गए नागरिकता ले लें, उसका निरीक्षण करेगा। जो मरे उसका निरीक्षण करेगा। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहे हैं कि उनके पास अधिकार है, तो हलाफनामा दे के इस्तीफा दे के बोले, इस्तीफा दे के बोल सकते हैं ना भाई। राहुल गांधी इस्तीफा देंगे? बिल्कुल इस्तीफा दे, हलफनामा दे के बोले फिर। और देखिए जो अभी लालू यादव का एक पुत्र है, ठीक है, ये बोल रहे हैं कि हमारा सरकार आएगी तो वक्फ बोर्ड का हम कूड़ा में फेंक देंगे। आर्टिकल 356 कहता है जब कोई भी कानून अगर ये राष्ट्रपति द्वारा हो गया 356, तो वो भी छोड़िए ना, वक्फ बोर्ड बिल दोनों सदन से पास है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास है। तो बोल रहे हैं कि किस आधार पर बोल रहे हैं कि जब ये पास हो गया है तो वो किसी को औकात नहीं है, जब राष्ट्रपति डाल दिए तो किसी को औकात नहीं हटाने के लिए। किस आधार पर बोल रहे हैं कि ये जैसे हम बिहार की बात करें, चार आर्टिकल रट के आए थे, हाथ पे लिख रखे हैं, बात कर रहे हैं, बड़ी अच्छी। हाँ, मैं बता दूं आपको। संविधान की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट करता। अगर इनकी निगाह में इलेक्टोरल बॉन्ड दोनों सदन से पास होने के बाद कानून बना, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा जीरो, आपने इंडिपेंडेंसी नहीं रखी, आपने ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी, जीरो। इसका मतलब सदन से गैर कानूनी कानून पास हुए हैं, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने जीरो कहा। क्या सुप्रीम कोर्ट की इज्जत नहीं करते? क्या सुप्रीम कोर्ट ने संविधान द्वारा बने गए संविधान को जीरो नहीं, जो एक्ट बना है उसको जीरो नहीं करा? अगर इलेक्टोरल बॉन्ड के एक्ट को जीरो करा है तो इनसे बोलो कि हाँ, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान, जो दोनों सदन की बात कर रहे हैं, दोनों सदन ने पास कर इलेक्टोरल बॉन्ड का एक एक्ट बनाया, उस एक्ट को अब सुप्रीम कोर्ट ने जीरो करा। अब इन्होंने वक्फ बोर्ड की बात करी, वक्फ बोर्ड पर 3 कानून सारे सदन वक्फ बोर्ड ने पास करा, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने 3 नियमों पर उस पर स्टे लगा दिया ना। तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट में कानून की समझ नहीं है, या आर्टिकल की सारी समझ आपको या मुझे है? संविधान, आपको सुप्रीम कोर्ट के जजों की इज्जत करनी पड़ेगी। आप पक्ष और विपक्ष में हो सकते हैं, लेकिन बोलते वक्त अपनी भाषा पे ये संयम रखें कि आप किस संस्था के खिलाफ बोल रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ बोलेंगे, आप ये बोलेंगे कि अगर राज्यसभा या लोकसभा ने कोई कानून पास कर दिया, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकते कि आपके पास अगर सत्ता बल है, अगर आपके पास संख्या है, तो आप कुछ भी पास कर देंगे। ये गलत है। सवाल ये उठता है, कई सारे लोग सवाल उठाते हैं कि राहुल गांधी को कैसे पता है कि उन्हीं का वोटर काटा जा रहा है, उन्हीं के वोटर लिस्ट से नाम हटाया जा रहा है तमाम लोग। और सवाल एक ये भी खड़ा होता है कि बिहार में तमाम जो रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, जो नेपाल से आए हुए लोग हैं, म्यांमार से लोग आए हुए हैं, उनका वोटर लिस्ट से नाम हटाया गया, और कई लोग हैं जो मृतक हैं, मतलब मर चुके हैं, उनका भी बताया जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन यही बता रहा है। आपको पहले ये तो मानिए कि या तो नाम हटाए गए हैं, अब वो किस पार्टी के लोगों के हटाए गए वो दूसरा इशू है। आप 2 बातें कह रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के ही हटाए गए। राहुल गांधी तो इसी तरीके का आरोप लगा रहे हैं। तो क्या आप उनके आरोप को सच मान के ये मान रहे हैं? चलो, वो किसकी पार्टी के हटाए गए वो सेकंडली, आप 2 बातें कर रहे हैं। या तो ये बात मान लीजिए कि नाम हटाए गए हैं, अब वो किसके हटाए गए हैं, वो कांग्रेस के वोटर थे या
भाजपा के वोटर थे वो सेकेंडरी इशू आएगा। तो अगर आपने ये बात मान ली कि नाम हटाए गए हैं, वो चाहे कांग्रेस के हटाए गए हों, चाहे वो किसी दल के हटाए गए हों, चाहे वो नोटा डालने वाले लोग हटाए गए हों, वो मुद्दा नहीं है। तो अगर आपने अपनी चोरी को मान रहे हैं कि हाँ जी नाम हटाए हैं, तो ये तो आप खुद ही अपनी चोरी को स्वीकार। घुसपैठिए जो मर चुके हैं उनके हटाए गए, जैसे कई सारे लोग हैं जो दिल्ली में भी रहते हैं, मुंबई में भी रहते हैं, दो जगह वोटिंग करते हैं, तो वोट करने का अधिकार तो सिर्फ एक ही जगह है। बात ठीक है, ये बात बताऊँ, वन नेशन वन इलेक्शन और वन वोट का समर्थक हूँ मैं इंडिविजुअल तौर पर मैं हूँ कि एक आदमी को एक वोट डालने का अधिकार है। लेकिन जो वोट ऐड कर दी गई वो बता रहे कि एक घर से अगर 400 वोट बनी हुई है तो वोट ऐड हुई है, घटी नहीं है। वोट जो बढ़ा दी गई है कि जितनी वोटर थी उससे ज़्यादा संख्या में वोट बढ़ गई है। तो ये सोचने वाला, मैं जांच से क्यों कतरा रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रही। जांच भी तो आप ही लोग करोगे, जांच से क्यों कतरा रहे हो? अगर मैंने कोई आरोप लगाया, यानी राहुल गांधी ने कोई आरोप लगाया और आरोप में अपने तथ्य पेश करे, एक डॉक्यूमेंट्स दिया, उसकी जांच कर लो। आप बिना जांच करे नेताओं की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, जांच से क्यों भाग रहे हो? लेकिन इलेक्शन कमीशन खुद ही कह रहा है कि आप सबूत दीजिए, हमारे खिलाफ जितने भी सबूत जुटा सकते हैं जुटाइए, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। इलेक्शन कमीशन साफ तौर पे कह रहा है। असल में तख्त तुम्हारा है, ताज तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिखो, अखबार तुम्हारा है। तो कहने वाले भी तुम हो, गवाह भी तुम, अपील भी तुम, दलील भी तुम, सबील भी तुम, वकील भी तुम, जिसे भी चाहे हराम कह दो, जिसे भी चाहे हलाल कर दो। अरे जांच के लिए आपने जो उनसे ये कह रहे हैं कि आप हमें PDF फॉर्म में दीजिए ये डेटा, तभी तो मैं जाँच करके बताऊँगा। अकेले मैं डॉक्यूमेंट्स नहीं दूंगा, पर बताओ क्या चोरी है? ये तो चोरी ऊपर से सीना चोरी वाली बात हुई ना। वो कह रहे हैं हमें डॉक्यूमेंट्स दीजिए, क्योंकि अगर हम भी, आप और मैं जब वोट डालते हैं, अपना वोट डालते हैं, तो उस वोटर लिस्ट में नाम ढूंढते हमें 10 मिनट लग जाती है। मेरा नाम कहाँ है? अच्छा मेरे परिवार का नाम में शुरू हुआ है, अच्छा मेरे परिवार का नाम की वोट यहाँ नहीं आई है, मेरे परिवार के नाम की वोट दूसरे उसमें आ गई है। अपना ढूंढने में हमें आधा घंटा लग जाता है। और अगर ये वोटर ना हो जो पर्ची घर में पहुंचाते हैं, तो शायद हम वोट भी ना डाल पाए अपनी तरफ। जहाँ राहुल गांधी कहते हैं कि फर्जी वोटिंग नहीं होनी चाहिए, फर्जी वोटिंग को जब इलेक्शन कमीशन फर्जी वोटर्स को हटाता है, तो वहीं दूसरी ओर कहते हैं कि वोटर लिस्ट से नाम का कौन सा नेता या हिंदुस्तान का कौन सा आम आदमी कहेगा कि फर्जी वोट डलनी चाहिए? सब ये कहते हैं फर्जी वोट नहीं डलनी चाहिए, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, प्रधानमंत्री मोदी जी हो, या कोई भी हो, या कोई भी सद्बुद्धि वाला जो देश का हित चाहता हो, जो देश के अंदर लोकतंत्र का पक्षधर हो, वो ये चाहता है कि हाँ जी फर्जी वोट नहीं डलनी चाहिए। तो आप भी ये चाहती होंगी, मैं भी ये चाहता हूँ कि फर्जी वोट डले। एक आम आदमी भी चाहता है कि मैं वोट डालूं, लेकिन वो वोट डालने जाता है, बोलते जाओ तुम्हारी वोट तो डल चुकी है। तो कितना दुख होता है। 5 साल में एक नंबर आता है जहां वोटर की थोड़ी सी वैल्यू होती है, जहां वोटर से कहा जाता है कि भाई साहब आप मुझे अच्छा समझिए, जहां वो खुद के अपने गुण और अवगुण बताता है। अगर अपने गुण और अवगुण बताने के अंदर उसे उस वो वोट का अधिकार भी छीन लिया, तो कहाँ का लोकतंत्र बचेगा?